है जो डीप स्टेट का आपने बात की, अजीत डोभाल की जो पॉलिसीज हैं वो बैकफायर कर रही हैं। ये तो अब इंडिया से इस तरह की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी। इस डिबेट में आप फिर वही पुराने वाला मतलब वही एजेंडा जो पाकिस्तानी मीडिया के पास और तो कुछ न्यूज़ होती नहीं, भारत और चाइना को लेकर बहस स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो इनको नॉलेज नहीं होती पूरी अच्छी से, ये पूरी प्रिपरेशन करके नहीं आते डिबेट से पहले, और फिर आकर पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं, ये और वो भारत के बारे में। पहले इसको डिबेट्स की पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए, पहले तैयारी करके आनी चाहिए ताकि फिर डिबेट करनी चाहिए। इन्हें ज्ञान तो पूरा होता नहीं भारत के बारे में और फिर डिबेट करने बैठ जाते हैं। इसी डिबेट में आप यही देखेंगे कि जो भारत और चाइना की जो तलखी बढ़ी थी उसमें चाइना को ये बड़ा ताकतवर समझ रहे हैं। मैं उनको बात बताना चाहता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान क्या भूल गया है कि 1-1.5 साल पहले डोकलाम वाला विवाद, जहाँ हार कर 1 या 1.5 महीने के बाद चाइना को ही पीछे हटना पड़ा था। इंडिया ने क्लियर कर दिया था कि हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि यह हमारा हक था, और फिलहाल इंडिया का यही है कि इंडिया वहाँ से भी पीछे नहीं हटेगा क्योंकि इंडिया वहाँ पर अपनी सड़कें बना रहा है और चाइना उनको रोक रहा है। तो इंडिया चाहता है कि वहाँ पर सड़कें बने, इसलिए इंडिया किसी भी कीमत वहाँ से पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत के पीछे तो बहुत ज़्यादा देशों का साथ है, अमेरिका, इजराइल, रूस भर के बड़े बड़े देशों का, जबकि चाइना के पीछे फिलहाल किसी भी देश का साथ नहीं है क्योंकि जिस तरह से उसने कोरोना महामारी फैलाई है, मेरे को लगता है कि चाइना का उस टाइम आ चुका है जब चाइना पर हर प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। कंवर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू जिफात साहब। कंवर साहब, कोरोना आ जाए, कोई और मसला आ जाए, हमारा एक पेरेनियल यानी हमेशा रहने वाला एक मसला है वो इंडिया के साथ ही है। ये अब क्या, ये क्वाडकॉप्टर, कभी कबूतर वाली बात, फिर एलओसी की वायलेशन, क्या चाहता क्या इंडिया? व्हाट इज शी अप टू? देखिए, मैं समझता ये हूं कि ये हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन है। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक एलओसी का इशू है और छोटा मोटा चीजें चलती रहती हैं। देखिए, जब से इंडिया ने ऑक्युपाइड कश्मीर का स्टेटस बदला है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच लेनी चाहिए, और वो ये है कि अगर उन्होंने इसका स्टेटस बदला है और उसको उन्होंने वो कह रहे हैं कि ये अब वो उसका जो एक स्पेसिफिक स्टेटस होता था कश्मीर का आर्टिकल 370 और 35A के बाद जो स्पेशल स्टेटस मिला था वो नहीं रहा, तो फिर अगर इधर से इंकर्जन वहां से आती है तो फिर हमें फैसला करना है कि हमने एक तो लीगल एवेन्यूज तलाश करने हैं पाकिस्तान ने कि हमें जो हमारा आजाद कश्मीर है उसको क्या लीगैलिटी देनी है। दूसरा, इस तरह की जो इंकर्जन आती हैं वो कॉप-कॉटर, इसको छोटी चीज नहीं लेना चाहिए क्योंकि सारा टाइम ये सर्वेलेंस के लिए आते हैं। तो अगर हम इनको मार गिराएंगे, लेकिन मैंने देखा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से इसको किसी फोरम पे उठाया गया हो, ना डिस्कस किया गया हो। इसी वजह से मेरा ख्याल है वो कॉप-कॉप्टर बहुत ज्यादा उड़ते होंगे, पता नहीं कितने उड़ते हैं, और हालांकि मुझे पता है कि हमारी सर्विसेज उन्हें गिरा देती होंगी। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा मुतासर है, वहां पे लोग तो वैसे ही कहीं सांप खा के मर रहे हैं, कई लोगों को तो खाना ही जहां तक नहीं है कि मरे हुए कुत्ते खा रहे हैं फवाद साहब। तो बजाय इसके कि वहां पे पैसा लगाया जाए जिसे हम गैर रवायती सिक्योरिटी कहते हैं, हेल्थ पे और फूड सिक्योरिटी पे, ये आज भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जिंदा रहने के लिए, अपनी पॉलिटिकल लाइफ के लिए एलओसी और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बातें कर रही है और काम कर रही है। पूरा उन्होंने पाकिस्तान सेंट्रिक किया हुआ है, लेकिन जो चीन के साथ जो सुबकी हुई है भारत की, जो क्या तैयारियां, क्या चीन ने तो यानी 2 दिनों में सारा कुछ क्लियर कर दिया। अब भारतीय मीडिया जो कि पाकिस्तान के मामले में कितना बोलता है, साम सूंघा हुआ है। ये चीन वाले मामले में जो सुबकी हुई है उस पर क्या भारतीय मीडिया का क्या रिएक्शन है? खामोशी क्यों है पुरस्कार? ये आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया है, ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है क्योंकि जैसे ही मामलात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खराब हुए तो चाइनीज ये समझ रहे थे कि जिस तरह इंडियन मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा होता है और कभी वैली के अंदर क्लैशेस हों, कि फ्रीडम फाइटर्स अगर जो है वो लड़ते हैं या तो वो क्या करते हैं, वो एलओसी पे हालात खराब कर देते हैं, और एक छोटी सी चीज के ऊपर भी वो सारे अब मीडिया पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ता है। तो चीनी मीडिया ये समझ रहा था कि ये वैसे ही हमारे साथ करेंगे, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडियन मीडिया ने चाइना की बात ही नहीं की, और बल्कि मैं वहां पे जाता रहा हूं इंडियन मीडिया पे, वो इसको दबाते रहे हैं। और जब चाइनीज एम्बेसडर सन वेडोंग, जो कि इस वक्त चीन के दिल्ली में एम्बेसडर है, उनका बयान आया कि जी ड्रैगन एंड एलिफेंट विल डांस टुगेदर, तो चाइनीज ने जो ना बगल बजाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी मामलात तो ठीक हो गए हैं और कम्युनिकेशन बहाल हो गई है और किसी किस्म की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो उन्होंने मजीद जो है वो कहना शुरू कर दिया जी चीन है, बड़े हैं, इंडिया बड़ा है, चीन बड़ा है, हम दोस्त हैं, भाई हैं, हम ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान को क्या मसला है। सो मेरा ख्याल है कि यहां पे जो इंडियन डीप स्टेट है और जो मीडिया का जो बिहेवियर है वो थोड़ा नोट करने वाला है
कि वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को दबाया जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ महाज खड़ा किया जाएगा, मीडिया ऑफेंसिव खेला जाएगा, तो शायद पाकिस्तान दब जाएगा। वो हमें आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान को जितना शोर मचा के दबा सकते हो वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। चीमा साहब, तो ये तो फिर चीज तो एक्सपोज हो गई से ज्यादा की ये बातें हैं, तो जो इंडिया बोलता है Correct. उसे दुनिया सुनती है। लेकिन चीमत साहब, ये तो एक्सपोज हो गया ना कि चाइना ने अगर हार्ड बॉलिंग की है तो इंडिया पीछे चला गया। अगर पाकिस्तान भी एग्रेसिवली आए तो अब तो हमें पता चल गया कि किस तरह की बॉली समझेंगे। अब पुलवामा का जो ड्रामा था वो भी एक्सपोज हो रहा है। वहां पे उनके अब अखबारात में उनके अपने लोग लिख रहे हैं कि पुलवामा, जो बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक, ये बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। प्लस जो नेक्सस है, जो डीप स्टेट का आपने बात की, अजीत डोभाल की जो पॉलिसीज हैं वो बैकफायर कर रही हैं। ये तो अब इंडिया से इस तरह की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। देखिए, आपकी बात सही है कि डीप, अभी भी कल भी जो खबरें चल रही थी उसमें यही था कि जो पॉलिटिकल एलीट है इंडिया की, वो ये समझती है कि इंडिया के अंदर जब से दाएं बाजू की हिंदू इंतहा पसंद जमात आई है, इसमें जो अजीत डोभाल जो कि डीप स्टेट के जो रूहे रवां हैं, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने मुल्क के अंदर तकसीम कर दी। और ये तकसीम उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, मुसलमान और हिंदू के दरमियान ही की, उन्होंने हिंदू और हिंदू के दरमियान भी तकसीम कर दी है। सो अब नजर ये आ रहा है कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर जिस तरह इंडिया के अंदर ये जो खिंचाव पैदा हो रहा है, वहां पे जो इंटरनली पॉलिटिकल एलीट, क्योंकि एक तासुर बड़ा तेजी से इमर्ज हुआ है इंडिया में कि जो पॉलिटिकल एलीट है वो मिलिट्री का इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पे जो जनरल बिपिन रावत हैं, जो इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पोस्ट क्रिएट की और वो सियासत में भी इसी तरह लेकर आए ना, और अपना फिर फायदा उठाया। आप सीडीएस अपना बन गए, तो बिपिन रावत, अजीत डोभाल, ये तो कहीं गलत डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं इंडिया को। यही फवाद साहब, यही मसला है कि वो बात ये चल रही है, इंडिया के बहुत सारे हलके ये बात कर रहे हैं कि वो जो बिपिन रावत साहब हैं, उनको नवाजा गया है, उनको सीडीएस की पोस्ट देके नवाजा गया है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव पोस्चर रखा। उन्होंने कश्मीर में जो वहां पे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और उसको इंप्लीमेंट करवाने में अजीत डोभाल और बीजेपी का साथ दिया। और इसी तरह जो है वो, और मजे की बात है कि जब से इंडियन नए आर्मी चीफ आए हैं वो डोरमेंट हैं और अभी भी सीडीएस जो है एक्टिव और एग्रेसिव प्ले कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल यह है कि इस वक्त आरएसएस, बीजेपी और इंडियन मिलिट्री का जो नेक्सस है उसको वहां की पॉलिटिकल पार्टीज, लिबरल मीडिया और प्रोग्रेसिव मीडिया समझ चुका है कि ये इंडिया के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए अच्छा नहीं है। और देखिए, जो मीडिया का भी रोल है वो भी आप देखें, उनका भी एक एक्सट्रीम वर्जन मौजूद है। वो आप देखें कि एब्नॉक्शियस आप कह सकते हैं लफ्ज, कि उसके अलावा कोई समझ ही नहीं आता आपको कि किस तरह का उनका रवैया होता है, जिस तरह की बात वो कर रहे होते हैं। वो जर्नलिज्म तो नहीं है। देखें फवाद साहब, बात यह है, इंडिया 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है। आप जहां जो भी बेचेंगे बिक जाएगा। और इंडिया में इसीलिए उन्होंने समझा कि इस वक्त देखिए, इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी का जो ड्राइवर है वो पार्लियामेंट नहीं है, वो मीडिया है। मीडिया प्रेशराइज करता है तो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलता। ये आपको पता है, जब फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी और वो जो खातून वजीर खारजा हुआ करती थी, उन्होंने मुलाकात करनी थी लेकिन वो ताशकंद में ना हो सकी। सो इसी तरह मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त पोजीशन ये है कि मीडिया बहुत आगे जा चुका है और वो पॉलिटिकल एलीट और मिलिट्री को इस वक्त जो है वो गाइड कर रहा है और उनकी अपनी टीआरपी रेटिंग्स हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा और हर बंदा ऑडियंस खींचना चाह रहा है। इसीलिए वहां पे आपको पता है कि ये जो जिंगोइज्म है, इनको हम कहते हैं फवाद साहब, ये स्टूडियो वॉरियर्स हैं, क्योंकि मिलिट्री एलओसी पे कुछ नहीं कर सकती, वहां पे वैली में कुछ नहीं कर सकती। तो इंडियन मिलिट्री ये समझती है कि जो हम वहां नहीं कर सके, शायद हमारे ये स्टूडियो वॉरियर्स हैं हमें स्टूडियो में जंग जितवा देंगे। देखिए चीमा साहब, इससे तो कुछ नहीं हासिल होगा ना। जो कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो पूरी पॉपुलेशन को अपने खिलाफ कर दिया, जो इंडिया के साथ लोग थे वो भी अब इंडिया के साथ नहीं रहे। कश्मीर तो जा रहा है, 7 स्टेट्स का मसला अलहदा से है। सिखों का आपने देख लिया है कि जब से पाकिस्तान ने किया है, हमारा इंटरेक्शन बढ़ा है, तो वहां के भी सेंटिमेंट सामने आ रहे हैं। तो वहां पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं और सारा डिफ्लेक्ट करके पूरा वो पाकिस्तान को ब्लेम करना इस तरह तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लोग। देखिए, पाकिस्तान ने जब हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने यह फैसला किया कि हमें करतारपुर साहब कॉरिडोर खोलना चाहिए और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए, मैं एक बात बताऊं फवाद साहब, पिछले 20 साल से पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ एक अपीसमेंट की पॉलिसी बनाई थी जो कि हमारे नुकसान में रही है। लेकिन उसका एक फायदा यह हुआ है कि इस 20 साल में दुनिया को यह पता चल गया कि पाकिस्तान इस वक्त अमन चाहता है, पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है और हमने कॉरिडोर खोल के बता दिया पूरी दुनिया के सिखों को, इंडिया के सिखों को बता दिया कि आप
आए, यहां पे रहें, हमने अपने बजट से बढ़ के, अपनी हिम्मत से बढ़ के इस जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको प्रमोट करने की कोशिश की। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इसी वजह से इंडिया के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं और इंडिया ये समझता है कि जो पाकिस्तान ने एक सिख बरादरी के लिए, एक जो उनकी मोहब्बत के लिए और उनके मजहबी प्रैक्टिसेस के लिए एक अच्छा काम किया, शायद इंडिया के अंदर कुछ दरार आएगी। हालांकि पाकिस्तान तो नॉर्मलाइजेशन चाहता है, पाकिस्तान तो यह भी चाहता है कि अगर इंडिया और अफगानिस्तान ट्रेड करना चाहते हैं तो हम फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन उसके लिए जो इंडियन जिंगोइज्म है और जो दाएं बाजू की हिंदू जमात है उसका और जो कश्मीर में जो जुल्म ज्यादती है ये बंद होनी चाहिए और कश्मीरियों को भी इंसाफ मिले। जी बिल्कुल। और देखिए पूरे रीजन में पाकिस्तान एक बड़ी सेन और अच्छी पॉलिसी के साथ आ रहा है। इंडिया के साथ भी इस तरह आपने कहा कि हमारी बड़ी मैच्योर हमारी डीलिंग थी, चाइना के साथ हमारा ताल्लुक बेहतर, अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल इंप्रूव हो रही है, ईरान और अमेरिका का जो बाहमी तनाजा झगड़ा चल रहा था पाकिस्तान ने वहां पे भी अपने कार्ड्स बहुत अच्छी तरह खेले। अरब ममालिक, ईरान का भी हो, तो पाकिस्तान तो पूरे खित्ते में यानी सबसे सेन और समझदारी की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की सामने आ रही है। देखिए फवाद साहब, ये जो रिसेंटली कोविड-19 कोरोना वायरस के आने के बाद इंडिया के जो दाएं मजहबी जमातें, इंडिया की जो हिंदू मजहबी जमातें, उन्होंने तबलीगी जमात को ब्लेम करना शुरू कर दिया और कहा ये मुस्लिम वायरस है। उसका बैकलैश ये पहली दफा ऐसे हुआ है कि फवाद साहब, जो मुसलमान मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं वो कभी कश्मीर की बात नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने एक चीज देखी कि पहले मगरब इस्लामोफोबिया मुसलमानों को स्केपगोट बनाता था, आज इंडिया ने भी बनाना शुरू कर दिया। तो वहां पे जो इंडियन एम्बेसडर्स हैं कतर में, यूएई में, ओमान में, उन्होंने क्लैरिफिकेशंस दी हैं। इवन कि नरेंद्र मोदी साहब को भी ट्वीट करनी पड़ गई और कहा कि नहीं, वायरस का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो इंडियन मीडिया है और इंडियन लीडरशिप एंटी मुसलमान और एंटी पाकिस्तान में इतना आगे चली गई है कि अगर वो वापस आके डायलॉग भी करना चाहें तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स वहां पे बन गए हैं वो हुकूमत को डायलॉग करने नहीं देंगे और इसीलिए वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, अपने ही खड़े किए हुए मॉन्स्टर के आगे बात नहीं। नमस्कार। तो देखा कि इस वीडियो में आपने कैसे कि इस डिबेट में हमारे जो CDS यानी कि विपिन रावत हैं, जो सेना प्रमुख हो के सेना के जो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं CDS और अजीत डोभाल, इन दोनों से इन पाकिस्तानी मीडिया वालों की कैसी फटी पड़ी है। ये दोनों जानते हैं कि जब तक भारत के पास CDS और अजीत डोभाल जैसे महान सलाहकार मौजूद हैं तब तक भारतीयों को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भारत के पास ऐसे ऐसे बहुत से चाणक्य हैं जो कि भारत को हर मुसीबत में बाहर निकालने में सक्षम है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर देना और अगर ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल की ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो जल्दी आने वाली हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।